राधे राधे भक्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि की अष्टमी का विशेष महत्व है। जाने अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी की पूजा कैसे करें, शुभ मुहूर्त क्या है और अन्य खास बातें, इन सभी के बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं। चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन 5 अप्रैल 2025 शनिवार को है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा का विधान है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन लोग हवन करने के साथ ही कन्या पूजन भी करते हैं। माँ महागौरी के स्वरूप की बात करें तो माँ महागौरी का रंग अत्यंत गोरा है। इसकी 4 भुजाएं हैं। माँ बैल की सवारी करती है। माँ का स्वभाव शांत है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार माँ महागौरी की पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है, वह संकटों से रक्षा होती है। जाने माँ महागौरी की पूजा विधि, मुहूर्त, महत्व, मंत्र और भोग और व्रत कथा। सूर्योदय से उठकर स्नान आदि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध करें। इसके बाद माँ को सफ़ेद रंग के वस्त्र अर्पित करें। मान्यता है कि माँ महागौरी को सफ़ेद रंग अति प्रिय है। माँ रोली, कुमकुम आदि लगाएं। माँ को पंचमेवा फल व मिष्टान के साथ काले चने का भोग लगाएं। माँ की आरती करें। अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना शुभ माना गया है। अष्टमी पर बन रहे हैं पूजन के ये शुभ मुहूर्त, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से सुबह 5:21 तक रहेगा। प्रातः संध्या मुहूर्त सुबह 4:58 से सुबह 6:07 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से सुबह 12:49 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से दोपहर 3:20 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:40 से 7:03 तक रहेगा। इसके बाद हम सुनते हैं कि माँ का प्रिय भोग और प्रिय पुष्प क्या है। माँ का प्रिय भोग है महागौरी को नारियल से बनी चीज़ें, काले चने का भोग, खीर, पूड़ी, हलवा, लड्डू और फल आदि प्रिय हैं। इसी के साथ माँ का प्रिय फूल है रात की रानी। माँ का राहु ग्रह पर आधिपत्य माना गया है। यही कारण है कि राहु दोष से मुक्ति के लिए माँ महागौरी की पूजा की जाती है और उन्हें रात रानी के पुष्प चढ़ाए जाते हैं। माँ का शुभ रंग है गुलाबी रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है और माँ को सफ़ेद वस्त्र भी बहुत पसंद है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करें। आइए अब आपको बताते हैं महागौरी की पावन कथा। देवी पार्वती रूप में महागौरी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ द्वारा कहे गए किसी वचन से पार्वती का मन का आहत होता है और पार्वती तपस्या में लीन हो जाती है। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती नहीं आती तो पार्वती जी को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वे पार्वती जी को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान देते हैं और वे महागौरी कहलाती है। इसी के साथ मैं आपको दूसरी कथा भी बताने जा रही हूँ। इस कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी की कठोर तपस्या के बाद उनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें स्वीकार कर उनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान
अत्यंत कांतिमान और गौर वर्ण की हो जाती है तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। एक तीसरी कथा के अनुसार महागौरी की एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार जब माँ उमा वन में तपस्या कर रही थी तभी एक सिंह वन में भूखा विचर रहा था एवं भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, लेकिन वह देवी के तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफ़ी कमज़ोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई और माँ ने उसे अपनी सवारी बना लिया, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी, इसलिए सिंह देवी गौरी का वाहन भी है। तो भक्तों, ये थी महागौरी की पावन कथाएं और संपूर्ण जानकारी। आपको ये कथाएं कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें, ताकि रोज़ की आने वाली कथाएं हम आपको सुना सकें और आप इन कथाओं को सुनकर अपने आप को धन्य कर सकें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।